राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महात्म्य के आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पिशाच ने मुनि के कहे अनुसार प्रयाग में स्नान किया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब मुनि कहते हैं कि अब मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन करता हूँ, जिसके जल की एक बूंद से स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तब ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत अपने मन में महान शांति का अनुभव करने लगा, मानो उसके सभी दुख दूर हो गए हों। पिशाच मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया कर आप विस्तार पूर्वक कहिए। देवदत्त कहने लगा, केरल देश में वसुनाग वाला एक वेद प्रयागत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता। किसी व्यर्थी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई भी बंधु बंधुआ नहीं था, जिस कारण उसका अंतिम क्रिया भी विधिवत समाप्त नहीं हुई और ना ही उसकी देह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर वह चिरकाल तक भटकता रहा। शीत तप भूख प्यास के दुख से हराहर करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसे कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। स्वर्थात दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मा विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तंबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते और छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों और स्त्रियों का धन हरण करने वाला, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृत्त तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कुमार्ग पर चढ़ने वाला, माता पिता भाई बहन संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाला, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि की चोरी, वेदों की निंदा करने वाले, व्रत दोह करने वाले, प्राणियों का पर हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस और अन्य बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों से बचकर धार्मिक कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि कार्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कंधा भी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय बिताकर एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक वह भगवान के चरित्र का गाना गा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, और नहीं तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। देवदूत कहने लगा, दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस जी कहने लगे कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण भी सुन लो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रिया न दूसरे के अन्न से पालने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना मैंने दूसरों के दुखों से दुखी हुआ। मैंने प्यासी प्राणियों को भी कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूते आदि का दान भी नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र पान या औषधि दी, ना मैंने अपने घर में के भी किसी अतिथि को ठहराया कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और
दिनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना ही किसी रोगी को मुक्त कराया, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में कभी किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ा या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरे पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यर्थ हो गए। मेरे पूर्व जन्म में कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्यक्त भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्ष पर लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सभी मिलता है, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भरण करके अपना जीवन बिता रहा हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषोत्तर के लाभ हानि, सुख दुख, विवाह मृत्यु, जीवन भोग, रोग तथा विरोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदी और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगता है। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निगुण, निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच करते हैं, जिसमें मैं कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अंजन प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मार्थ पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। और यह पिशाच तो आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता हो, आपको भूत प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा ही नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व कंकाल शाकनिक ग्रह रेवती यज्ञ मात्र ग्रह भयंकर ग्रह कृत्य सर्प कुमंड और दूसरी दृष्टि जंतु पवित्र वैष्णवों की तरह देखते ही नहीं सकती। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है और जो पवित्र दानी है उनको कभी भय हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक व्यतीत तुमसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार जवलिनी नदी के किनारे पर मैं गया हुआ था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने एक सारास के वचनों को सुना था। वह प्रथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपया करके कहिए। तब वह प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहारा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमते घूमते उस नदी के किनारे जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए कुछ क्षण वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बहुत बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर उस समय एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृष्टा से बड़ी मजबूती से पैरों से पकड़ लिया। कहीं पर चंचल बंदर हमें ना पकड़ ले, यह सोचकर बाकी पक्षी तो वहां से उड़ गए, लेकिन क्योंकि बंदर ने उस सारस को पैरों से पकड़ा हुआ था, जिस कारण सारस वहां से उड़ नहीं पाया। सोए हुए सारस की जब नींद खुली, तब वह अपने सामने एक बंदर को देखकर भयभीत हो गया, कहीं यह बंदर मुझे नुकसान न पहुंचा दे। इससे वह सारस हाथ जोड़कर बड़े ही मधुर स्वर से उससे कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुखी दे रहे हो। इन संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं, और मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी तो किसी को पीड़ा भी नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की ककई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, की संगति से एकदम दूसरे किसी को कष्ट ना देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। सारंश बंदर से कहने लगा कि मैं तुम्हें पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इसे के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। सारंश के ऐसे वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर
उससे थोड़ी ही दूर पर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारांश कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हें पूर्व जन्म के सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विदा पर्वत के राजा हुआ करती थी और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करती थी। विवेकहीन तुम्हें बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। वे सो वानर प्रजा की पीड़ित रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिरे गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और अब मुझे मारना चाहते हो। और तो और अपने पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बल पूर्वक फल भी खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ है कि तुम वानर और वनवासी हो गए हो। प्राणी अवश्य मेवा अपने किए हुए कर्मों को भुगतता है, इससे देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी बड़ी बातें सुनकर वानर कहने लगा कि यदि तुम ठीक ही जानते हो तो फिर यह भी बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। वानर की बात सुनकर सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति के कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 देश अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब आप पर ले गया। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने का पाप से मैं पहले कालशूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नामक नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे, रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए, मैं उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि के द्वारा काटा गया और फिर 3000 वर्ष तक मैं उसी यातना को भुगतता रहा। मैं नरक के दुख का तो वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारंश का जन्म मैंने पाया, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। उसको मैंने एक जुआरी को दे दिया था। इससे मैं सारंश योनि में आ गया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से मेरी स्त्री और बारासी बन गई, क्योंकि जब वानर ने उसे रोते हुए सारांश को पकड़ा था तब बाकी पक्षी तो वहाँ से उड़ गए थे, केवल सारांश वहाँ पर रह गई थी, क्योंकि उसके पति को वानर ने पैरों से पकड़ लिया था। सारांश उस वानर को कहने लगा कि तुमने कर्मफल की बात तो सुना ली, अब भविष्य के बातों भी सुना लो। भविष्य में क्या होगा? अब मैं, तुम और मेरी स्त्री भी हंस बनेंगे और कामरूप देश के सुख से निवास करेंगे। फिर मैं पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। इस प्रकार न केवल हम बल्कि संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर ही अच्छे और बुरे कर्म किया करते हैं और इन्हीं का फल भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। देव, असुर, मनुष्य, व्यख, कीड़े मकोड़े सभी से कटक रूपी मार्ग नहीं छूट पाता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्मफल को नहीं टाल सकते। उपाय से और बुद्धि से कोई भी इसे नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर की योनि में प्राप्त हो। तुम इस वन में भटक रहे हो और फिर भी ऐसे ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचार हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति का स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरण प्रेत कहने लगा कि हे प्रथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारांश का संवाद सुनाया। तब जाकर मुझे बोध हुआ कि मोह और शोक का नाश हो गया है।
तब वह प्रेत उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा, जिसे उस पथिक ने उस मटके में रखा उसके सिर पर धारण किए हुआ था। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य में सुना है। मैंने इस पर्व का गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं तुमसे मांगता हूँ। इस समय मैं प्रेत योनि से पड़ा हूँ, महान दुख भुगत रहा हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी का यज्ञ कराकर ब्राह्मण राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा कर गंगा जी में कंखल स्थान में गिरवा दिया, जिससे फल स्वरूप वह राक्षस तत्व को त्याग कर सदित को उसी क्षण प्राप्त हो गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे इस गंगा जल को मांगने की प्रार्थना की है। मैंने अपने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं 1000 वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलता अति दुर्लभ, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हे पार्थिक हजारों वर्ष बीत गए। इस समय यदि आप जल देकर मेरे प्राणों को भी कंठ तक आ गए हैं बचा सकते हैं तो बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता। देव ज्योति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मृत हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े के रोगियों से पीड़ित होते हैं। बालक और वृद्धों का मरण अंधा तथा कुबड़े, दरिद्र, पंडित और मूर्ख सब कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन है। यह सुनकर वह प्रेत गदगद वाणी में कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा कर मुझे जीवन का आधार यह जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भंगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं यह जल उन्हें के लिए लेकर अब बीच में तुमने गंगा जी का संगम का जल मांग लिया, इसलिए मैं इस धर्म सदेह में पड़ गया हूँ। क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतनी नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके ही अपने माता पिता के लिए मैं फिर से जल लेकर जाऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक यह उस जल को पिया, जिसके पीने से उस समय वहां अपने प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देह धारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल को गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो भला महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य कर्म, वचन और मन के पापों से रंगे गए हैं वह गंगा जल के बिना धूल ही नहीं सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा मन सन्मुख दी रहती है। जिस पवित्र जल को स्पर्श करने मात्र से ही प्रेत को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो गंगा जी के स्नान करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितृ भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और स्वर्ग लोक में रहते हुए ही ब्रह्मव्रत होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। इस प्रकार वह प्रेत वहां से चला गया और एकमात्र में जब माघ मास आया तब उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान कर पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रवण देश का राजा गंधर्व से शोभित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे
दिव्य यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यज्ञ तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला, यज्ञ तथा मोक्ष को देने वाला। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो, वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुई पिशाच, पान सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से अमृत मधु कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। उन्हीं के साथ सभी लोग ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छे सरोवर में स्नान करके मुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गया। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी श्रद्धा पूर्वक देखिए। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इस अक्षयवट का अक्षय लेते हैं। यही भोलेनाथ की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु एक पातक के समान है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिलती हुई पाते हैं और इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई तपत नहीं परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने मात्र से सभी प्राणी बिना आज्ञा के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री हरि ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी भोलेनाथ ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनका स्नान करने से नुहु कुल का राजा यततिक में वंश हुआ, पुत्र प्राप्त किया था। यहीं पर देवराज इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर का सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। यह से जग दिव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसे शक्ति वाले विजय प्राप्त की थी और अरणिम आदि योग का अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। इस प्रकार जिन्होंने भी इस संगम में स्नान किया उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हमें विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुमने सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के नित्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और इसी स्नान करने से सबके पिशाच भी नष्ट हो गए। श्राप से मुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि में अपनी संतान को देखकर प्रसन्न होकर लोमस ऋषि को संतुष्ट किया और कहा, आपको अनुग्रह से ही श्राप से मेरा पुत्र विमुख हो गया है। अब हे ऋषि भर, आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्याय समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं की प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस ऋषि अपनी पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कर लिया और इस प्रकार इन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा पाठ वह नारायण भगवान के पूजे जाते हैं। पुष्कर तिथि या प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष रूप से काशी में जाकर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ न कर पाए तो इस महात्म्य को सुनना अवश्य चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के साथ इसके पाठ का 2 गुना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप
पर समय तक पहुंच सके। राधे राधे।